तो सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। और जैसे कि आपको बताया गया है कि आज हम लोग जुड़े हैं हमारे जो फेसबुक लाइव में हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके बीसीज के लिए बहुत जरूरी ये बीसी है जिसमें जो लाइव है मतलब हम लोग जुड़ रहे हैं सेशन है। इसमें आप लोगों को बताएंगे हम कि किस तरीके से आप लोग जो हमारे पास प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वेरियस हमारे जो पीएसयू बैंक्स में हमारे जो इंसेंटिव है और किस तरीके का वो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताएंगे। हम जिन बैंकों के साथ काम कर रहे हैं उन हर बैंक में अपने अपने अलग अलग इंसेंटिव्स है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जो है ना, चाहे वो ट्रिपल एस की स्कीम्स हो चाहे अकाउंट ओपनिंग हो, तो हर बैंक का अपना एक अलग अलग इसमें इंसेंटिव का स्ट्रक्चर रहता है जो कि बहुत वैल्यूएबल है और आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलती है इंसेंटिव अपना ज्यादा से ज्यादा अर्न करने में। तो इसी को लेके आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे यहाँ से जो एफआई बैंकिंग में अभिनव शर्मा जी हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा पूरा मध्य प्रदेश का देखते हैं, वो हमारे साथ में ज्वाइन है जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट्स है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, हम इसमें जरूर आपको इस सेशन के एंड में उनको उनसे जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे साथ में अभिनव शर्मा जी हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ आगे इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फेसबुक लाइव के इस मंच से। और जैसा कि आप सभी मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं और मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आप सभी के साथ जुड़ने का। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको पीएसयू बैंकिंग, जो गवर्नमेंट बैंकिंग में अलग अलग बीसी जो हैं अभी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए क्या इंसेंटिव स्कीम बैंक ने दी है और क्या उसके उनको फायदा हो सकते हैं, कितना अपना वो उससे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर आज हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं सीएससी राज्य कार्यालय में प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, मैं पूरी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के ऑपरेशंस को हैंडल करता हूँ। तो ठीक है, हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। और विभिन्न बैंक्स अभी करंट में हम लोग मध्य प्रदेश में 8 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ काम कर रहे हैं। और आप सभी जितने बीसी भाई अभी जुड़े हुए हैं इस लाइव फेसबुक लाइव में, तो कोई ना कोई इन 8 बैंकों के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। मैं उन बैंक्स के नाम एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम एक के बाद एक बैंकिंग वाइज चर्चा करेंगे उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और रिसेंटली अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है यूको बैंक के साथ, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो 8 बैंक है जिसके साथ अभी हम जो है बीसी पॉइंट्स अपने दे रहे हैं और सुविधाएं बीसी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के इंसेंटिव स्कीम के विषय में। जैसा कि जो लोग अभी फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी के रूप में कार्यरत हैं, वो सभी काम अच्छा कर रहे हैं और उनको इंसेंटिव भी आ रहे हैं, मंथली कमीशन भी आ रहा है। लेकिन उस कमीशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी से चर्चा करूंगा। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं सभी बैंक बीसी के इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो उसी क्रमांक में सबसे पहला जो है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कमीशन स्ट्रक्चर तो नहीं कहूंगा, अभी सिर्फ इसको मैं इंसेंटिव स्कीम के लिए चर्चा का विषय है ये, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें कि जो भी आप अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, उन अकाउंट्स में कितना आप डिपॉजिट करा करके एवरेज बैलेंस अगर उसमें रखा जाता है, मेंटेन करवाया जाता है, उससे आपको 0.05 पर मंथ डिपॉजिट अमाउंट पे आप वो इंसेंटिव कमा सकते हैं। तो उसके लिए 0.05 पर मंथ ऑफ डिपॉजिट अमाउंट ये इंसेंटिव पाने के लिए आपको मिनिमम 20 दिन का लॉगिन, इसमें दो क्राइटेरिया हैं। पहला तो बीसी जो है माह के अंदर 20 दिन लॉगिन रखे अपनी कियोस्क आईडी को। साथ ही में जब से वो बीसी पॉइंट लिया है, जब से उसकी ऑनबोर्डिंग हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तब से उसने मिनिमम 600 अकाउंट खोले हों और उन सभी 600 अकाउंट में एवरेज बैलेंस जो है 20 लाख रुपए हो। अगर आपको 0.05% स्कीम का फायदा लेना हो, इंसेंटिव लेना हो पर मंथ, तो आप बीसी द्वारा जितने भी खाते खोले गए हैं सिंस स्टार्टिंग ऑफ इस ऑनबोर्डिंग, तो वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 600 खाते खोले हैं,
और उसमें एवरेज बैलेंस 20 लाख रुपए है और वो महीने में मिनिमम 20 दिन लॉग इन कर रहा है, तो उसको 0.05 पर मंथ ऑफ डिपॉजिट अमाउंट जो है वो उसको इंसेंटिव के रूप में बैंक द्वारा कमीशन मिलेगा। साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी खाते खोलेगा वो इनिशियल से वो फंडेड होने चाहिए। मतलब अगर 600 खाते उसने शुरू से खोले हैं तो 90% खाते उसमें फंडेड होने चाहिए। मतलब 600 में से 540 अकाउंट्स जो है फंडेड होगा और उन सब अकाउंट्स का जो एवरेज बैलेंस मिनिमम 20 लाख अगर होगा तो उसको मंथली उसको जो है 0.05% डिपॉजिट अमाउंट पे पैसा मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का यदि कोई बीसी महीने में 10 पीएमजेडीवाई अकाउंट खोलता है और उन सभी 10 पीएमजेडीवाई खाते 90% तक फंडेड होते हैं उनमें से, मतलब 10 में से मतलब 9 खाते उसके इनिशियली फंडेड रहे, या तो वो अपने पिन पे डिवाइस से 4 रुपए काट के अगर ट्रांजेक्शन करता है, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो वो भी इस इंसेंटिव का हकदार होता है। साथ ही में मान लीजिए एवरेज बैलेंस जो मेंटेन था महीने की 30 तक आते आते 2000 था, तो वो 31 तक भी उस खाते में 2000 ही होना चाहिए। अगर उसमें 1999 भी हो गया, 1 रुपए की कमी हो गई, तो वो आपको इंसेंटिव, आप उस इंसेंटिव स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जितनी भी पीएमजेडीवाई खाते ओपन कर रहे हैं तो उसमें 0.05% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट पे अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो आप अपने बीसी लॉगिन आप 20 दिन माह में करें, मिनिमम 20 दिन चाहिए। साथ ही में शुरुआत से आपने अगर 600 खाते बीसी नॉन बोर्डिंग से खोले, उन खातों का एवरेज बैलेंस 20 लाख हो तो, और वो सभी खाते 90% तक फंड, मतलब 600 खातों में से 540 खाते वो उसके फंडेड होने चाहिए इनिशियली। तो आप लोग कोशिश किया करिए जो भी आप खाते खोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कोई खाता 1000 रुपए से खुलवाया, 500 रुपए से खुलवाया, तो सेम टाइम में आप बीसी से फंडिंग कराया करिए। अब वो जीरो बैलेंस वाले खाते ठीक है आप ओपन करते हैं, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं होता ना। अगर आपको इस स्कीम का फायदा लेना है तो हमें इस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ क्वेरीज और डाउट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के इस इंसेंटिव स्कीम को लेकर के होती हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि इस लाइव फेसबुक के बाद सेशन के बाद हम उसका उत्तर आपको उसमें प्रदान कर देंगे। साथ ही आप हमसे हमारे जो भी गवर्नमेंट बैंक के हमारे जो भी मध्य प्रदेश में ग्रुप बने हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें भी हमसे इस विषय पर बात कर सकते हैं और अलग से भी हम इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। अगला, हम बैंक ऑफ इंडिया के कमीशन स्ट्रक्चर में, तो जो भी मेरे बीसी भाई अभी बैंक ऑफ इंडिया में बीसी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि जो उनका मासिक कमीशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, जो ट्रांजेक्शन करके कमा रहा है या अन्य जो उसमें प्रकार की सुविधाएं हैं वो पब्लिक को देके वो पैसा कमा रहा है, तो इसके अलावा वो बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर सकता है कि जिससे उसको अपनी आय को बढ़ा सके और इंसेंटिव कमा सके। तो जैसा कि इसमें पहला हमने लिखा हुआ है 5,000 जो एक फिक्स पे आउट है, वो हार्डशिप स्टेट्स के लिए है, वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश हार्डशिप स्टेट्स में नहीं आता है। तो इस वजह में हम जो कर सकते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के बीच से जिस चीज का फायदा ले सकते हैं इंसेंटिव का, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो यदि जैसे कि आप ब्रांच जाते होंगे और ब्रांच से आपको ब्रांच मैनेजर के द्वारा कुछ खाते दिए जाते होंगे कि यार इनका री केवाईसी कराना है, मतलब उनमें आधार की और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है उनकी कमी होती है, वो खाते खुल गए होते हैं लेकिन उसमें कागज नहीं होता है उनका। तो आप ऐसे खाते की डिटेल्स अपनी ब्रांच में जाएं, लें, और आप पर अकाउंट आप री केवाईसी करते हैं तो उससे आप 20 रुपए कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम है बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी ब्रांचेस में जाएंगे और अपने जिन खातों में री केवाईसी होनी है, आधार सीडिंग होनी है, उन खातों की जानकारी लेंगे और प्रत्येक खाते को बैंक कंप्लायंस अनुसार उसकी आधार सीडिंग कराएंगे ताकि आपको 20 रुपए मिल सके पर खाते पे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग जो है रिकवरी के माध्यम से एनपीए अकाउंट जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट अकाउंट जो होते हैं, जो कि कुछ लोन ले लेते हैं बैंक द्वारा, फिर उनके टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे खाते की सूची भी ब्रांच के माध्यम से आप ले सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है बैंक ऑफ इंडिया में। और बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो कि 10% तक रिकवरी करने पे आपको कमीशन उसमें आप कमा सकते हैं। तो
मैं फिर से आप सभी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी रिकवरी का काम नहीं कर रहे हैं वो अपनी बैंक्स में जाकर के रिकवरी का काम लें और अपनी आईडी के साथ उस उन खातों को लिंक कराएं जिनकी वो रिकवरी कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या आती है तो आप अपने जिला टीम के माध्यम से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही में ग्रुप पर भी अपनी क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में आपसे मैंने दो बात करी है। पहली कि आप 20 रुपए पर री केवाईसी पे कमा सकते हैं। री केवाईसी पे मतलब आधार सीडिंग करा सकते हैं जिन खातों में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साथ ही में आप दूसरा रिकवरी करके एनपीए रिकवरी एजेंट बन करके आप 10% तक कमीशन कमा सकते हैं। आप ही में से एक हमारे बीसी भाई हैं दीपक जी मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे ज्यादा रिकवरी करते हैं। वो एकमात्र बीसी हैं जो रिकवरी करके फायदा उठा रहे हैं और अच्छा इंसेंटिव कमीशन कमा रहे हैं। तो जिसको कमीशन में बैंक ऑफ इंडिया में रिकवरी का काम करना हो वो हमसे अपनी क्वेरी पोस्ट कर दें। साथ ही में मेरा नंबर सभी ग्रुप्स में ऐड है, मुझसे पर्सनली भी कॉल करके बात कर सकते हैं। अगले बैंक के बारे में आपको बताता हूं, इंडियन बैंक। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है जिनके साथ हमारे बीसी भाई जुड़े हुए हैं हम इंडियन बैंक के माध्यम से। तो इंडियन बैंक में 5,000 का एक पर मंथ फिक्स क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नहीं, वो 5,000 का इंसेंटिव है। तो इस 5,000 पर मंथ के इंसेंटिव कमाने के लिए पाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको करना पड़ता है। तो इनिशियली शुरुआत के 6 महीनों तक आप जो है इंडियन बैंक में, यदि आप नॉन हिली एरियाज में है तो आप 250 ट्रांजेक्शन या 25 ट्रिपल एस और अकाउंट 25, अगर वो आप ओपन करते हैं, वो आप काम करते हैं, मतलब 250 ट्रांजेक्शन करने हैं, या तो 250 ट्रांजेक्शन कर लो या 25 ट्रिपल एस ओपन अकाउंट 25 ट्रिपल एस करिए और साथ ही में अकाउंट ओपन करिए 25, तो आपको 5,000 रुपए पर मंथ बैंक के माध्यम से कमीशन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में आपके अकाउंट में आएगा, क्रेडिट होगा। ये पहले 6 महीने के लिए जो भी हमसे नया जुड़ेगा, जो भी बीसी हमें जुड़ता है हमारे साथ में, इंडियन बैंक का बीसी बनता है, प्रथम 6 महीने पे आप वो 5,000 कमा सकता है, 250 ट्रांजेक्शन, 25 ट्रिपल एस और 25 अकाउंट ओपन करके। दूसरा क्राइटेरिया इंडियन बैंक में होता है इंसेंटिव को लेकर के, वो 2500 पर मंथ होता है। शुरू के 6 महीने जैसा कि मैंने 5,000 बताया, उसके बाद 6 महीने के बाद से उसको 2,500 रुपए पर मंथ मिल सकता है, फिक्स कमीशन मिल सकता है बैंक के माध्यम से। लेकिन पहले 250 ट्रांजेक्शन करने पड़ रहे थे, तो अब उसको 500 ट्रांजेक्शन और 50 ट्रिपल एस करने पड़ेंगे और उतने ही अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो उसको 6 महीने के बाद ये 2,500 रुपए वो कमा सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी री केवाईसी को लेकर के चर्चा करी है, तो इंडियन बैंक आपको 15 रुपए, अगर आप किसी इनएक्टिव अकाउंट को रीएक्टिवेट कराते हो तो उस पे इंडियन बैंक आपको 15 रुपए का कमीशन देता है। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। आप ये काम करके, री केवाईसी करके 15 रुपए प्रति खाता आप कमा सकते हैं, आपको इंसेंटिव के रूप में बैंक द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन सभी अकाउंट्स की जानकारी आप अपनी संबंधित शाखा में जाकर के, ब्रांच मैनेजर से, ब्रांच से जाकर के ऐसे खातों की जानकारी लीजिए और प्रत्येक खाते पर 15 रुपए की आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा केसीसी रिन्यूअल जो होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें 250 रुपए पर अकाउंट वो आपको मिलता है। इसके लिए भी आपको संबंधित शाखा में जाकर के बात करके आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। ये इंडियन बैंक, मतलब इंडियन बैंक में दो फिक्स्ड पे आउट की स्कीम है। एक 5,000 रुपए वाली है जो कि शुरू के 6 महीने मिलती है, इसके लिए आपको 250 ट्रांजेक्शन करो या तो 25 ट्रिपल एस करो और 25 खाते खोलो। दूसरा, 6 महीने के बाद आप फिक्स क्राइटेरिया, फिक्स इनकम कमा सकते हो 25 रुपए प्रति माह, जिसमें आपको 500 ट्रांजेक्शन और 50 ट्रिपल एस और उतने ही खाते 50 आपको ओपन करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और है, जो कि हमारे कुछ पुराने बीसी हैं, कुछ लोग इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं इस इंसेंटिव स्कीम का, कि आपने विगत 5 सालों के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट या आरडी अकाउंट खोले हुए हैं, अगर उनका एवरेज बैलेंस जो है वो 25 लाख तक है तो आपको उस पर किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं आएगा, आपने जो खाते ओपन किए हुए हैं। यदि वो 25 लाख से ऊपर का एवरेज बैलेंस बना हुआ है उन खातों का, तो 0.50% पर एनम जो है आपको बैंक के माध्यम से ये भी एक इंसेंटिव मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब कि 2020 से अगर कोई बीसी है, 2019 से कोई बीसी है और उसने विगत 5 सालों के अंदर जितने भी अपने खाते खोले हुए हैं, उन खातों में अगर उसका जो एवरेज बैलेंस जो जा रहा है वो 25 लाख का मेंटेन है, 25 लाख से ऊपर का, मतलब 30 लाख हो, 40 लाख हो, 35 लाख हो, 26 लाख हो, तो वो 0.50%
पर एनएम उस अमाउंट का उसको मिल सकता है, उसको कमीशन के रूप में मिलेगा ये। तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक खाते के अंदर 25 लाख 26 लाख रुपए जमा करा दी और आप 0.50% के हकदार नहीं होंगे। तो जितने भी आपके खाते हैं उसमें मिनिमम 2.5 लाख रुपए वो लोग बैंक जो है इसको कैलकुलेट करता है, मतलब एवरेज बैलेंस जो है 2.5 लाख तक चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। ठीक, तो ये भी एक अच्छा इंसेंटिव स्कीम है। तो इंडियन बैंक में जो भी मेरे बीसी भाई काम कर रहे हैं तो 5,000 रुपए वाला इंसेंटिव, 2,500 रुपए वाला, साथ में री केवाईसी 15 रुपए पर खाते पे उसको मिल सकता है, केसीसी रिन्यूअल वो उसको 250 रुपए प्रति खाता मिल सकता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। उसके लिए आप संबंधित ब्रांच में जाएं, कनेक्ट हो, और उसके अलावा और जानकारी के लिए हमारी जिला टीम और मुझसे आप जुड़ सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से। ग्रुप पे अपने रिक्वेस्ट जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही में आप कमेंट भी करते जाइए, आपके सभी जवाबों का सॉल्यूशन आंसर जो है हमारी टीम द्वारा आपको दिया जाएगा। अगला बैंक हम पंजाब नेशनल, ये भी एक महत्वपूर्ण बैंक है और मेरे बहुत से बीसी भाई हैं जो पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और बीसी के रूप में। तो उसमें जो है एक फिक्स इंसेंटिव स्कीम जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में भी है। अभी मेरे पास मध्य प्रदेश में ऐसे 31 लोग हैं जो इस फिक्स इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो फिक्स इंसेंटिव स्कीम ये होती है, 35 रुपए पर मंथ उसमें मिलता है बैंक द्वारा बीसी को, जिसमें कि उसका क्राइटेरिया ये है कि लॉग इन डेज मिनिमम उसको 20 दिनों तक लॉग इन करना पड़ेगा अपने पोर्टल पे, साथ ही उसको 150 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है पंजाब नेशनल बैंक का। यदि कोई बीसी मेरी बातों को सुन रहा है तो वो 20 दिन मिनिमम लॉग इन करे अपने पोर्टल में, साथ ही 150 ट्रांजेक्शन करे। अगर वो ये करता है तो उसका जो मंथली कमीशन आ रहा है तो ये समझिए 35 रुपए तो फिक्स उसको आना ही आना है, अगर वो इस क्राइटेरिया को मेरा पूरा कर रहा है, बैंक के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। तो इसको आप करें, लाभ उठाएं। एक ये फिक्स इंसेंटिव हो गया, इसके साथ में एक वेरिएबल इंसेंटिव स्कीम भी है जिसमें कि आपको तीसरे महीने से 1,500 रुपए पर मंथ मिल सकता है। लेकिन ये जो 1,500 रुपीज है, ये जो बीसी हमारे 5,000 से कम का स्लैब में आ रहे हैं, जो 5,000 से कम कमा रहे हैं, ये उनके लिए होता है। तो उनके लिए भी एक खाता है कि वो 20 दिन मिनिमम लॉग इन करें। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या जो अकाउंट खोलें वो मिनिमम 50 होने चाहिए और फ्रेश एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर भी 50 होने चाहिए। मतलब ट्रांजेक्शन 50 कर लो, खाते मिनिमम 50 कर लो, और लॉग इन डेज जो हैं वो मिनिमम 20 होने चाहिए। तो इसमें आप वेरिएबल इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि वो चेंज होता रहता है। कोई मान लो 800 रुपए कमा रहा है, कोई 1,000 कमा रहा है, कोई 1,100 रुपए कमा रहा है, लेकिन ये उन्हीं के लिए, उन्हीं बीसीस के लिए जिनकी अर्निंग 5,000 रुपए से कम है और वो एसएसए लोकेशन होनी चाहिए बैंक द्वारा। तो ये जो मैं जिस इंसेंटिव बारे में बता दे रहा हूँ, एसएसए लोकेशन जो कि बैंक द्वारा हमें मिलती है और उस पर हम बीसी को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी अप्रोच है पंजाब नेशनल बैंक में। 3,500 रुपए और की फिक्स इंसेंटिव स्कीम, और 1,500 रुपए उन बीसी भाइयों के लिए है जो 5,000 से कम कमा रहे हैं, तो वो 20 दिन लॉग इन करें और 50 ट्रांजेक्शन करें मिनिमम, और 50 जो है फ्रेश एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर्स के उनको करना है। अगला एसबीआई भी बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। हमारे बीसी भाई जो एसबीआई में काम कर रहे हैं वो 20 लोग जो हैं अभी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, जो कि ये रूरल इंसेंटिव स्कीम, इस एसबीआई की स्कीम को मैं कहूंगा, जो भी हमारे रूरल बीसी भाई काम कर रहे हैं और उनको 2,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। तो इसका फायदा जो भी रूरल बीसी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसबीआई में काम कर रहे हैं, यदि वो महीने में 50 खाते खोलते हैं, साथ ही या तो 50 खाते खोल लें या 100 ट्रांजेक्शन कर लें, या दोनों कर लें, तो उसमें उनको 2,000 रुपए प्रति माह मिल सकता है, बैंक के द्वारा मिलेगा। अगर वो 50 खाते खोल रहे हैं या 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन है, तो वो 2,000 रुपए के हकदार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रूरल इंसेंटिव स्कीम है। जो भी हमारे सीएसपी एसबीआई में काम कर रहे हैं रूरल क्षेत्रों में, गांव देहात क्षेत्रों में, तो वो 2,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। ऐसे मेरे 20 लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो इस इंसेंटिव को प्रति माह उनको बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो हमारे टाइल्स और पोस्ट हैं वो हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा एसबीआई के जो ग्रुप्स हमने बना कर रखे हैं वो सभी में हमारे द्वारा दिए गए हैं, पोस्ट किया गया है। तो आपको इसको और समझना हो, अपने कमेंट्स करें, साथ ही जिला टीम के माध्यम से और हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट आप कर सकते हैं।
अगला एक ये एसबीआई में जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हो, सेविंग अकाउंट जो आप ओपन करते हो, तो उसका एक एवरेज बैलेंस जो होता है, जैसे कि मैंने पिछले जिन बैंकों के बारे में बताया है, तो उसमें भी मैंने आपसे एवरेज बैलेंस के बारे में डिस्कशन किया है। और एसबीआई भी सेम उसी तरीके से उसका भी एक सीएसपी कैसे एवरेज बैलेंस को मेंटेन करा सकता है, तो उसका ये एक स्लैब बना हुआ है कि अगर वो मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपए तक है, जो भी उसने खाते खोल रहा है वो, तो उसमें उसको कोई इंसेंटिव नहीं रहता है, नील इंसेंटिव रहता है। यदि वो एवरेज बैलेंस 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए मिलता है, तो 1.10% पर एनएम जो है उसको इंसेंटिव पेबल होता है बैंक के द्वारा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए तक की रहती है। ऐसे ही अगर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन होता है, तो उसमें 1.20% पर एनएम इंसेंटिव पेबल होता है, ये बैंक द्वारा सीएसपी को दिया जाता है। और अगर 10,000 से ऊपर का एवरेज बैलेंस वो मेंटेन करवा रहा है उन अकाउंट्स में, तो उसमें जो है 1.25%, जिसमें कि मैक्सिमम 50,000 रुपए तक एसबीआई में बीसी जो है इंसेंटिव ले सकता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये पहला जो मैंने आपको बताया 2,000 रुपए रूरल जो हमारे सीएसपी चल रहे हैं, तो वो या तो 50 खाते खोल ले या मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन कर ले, वो हकदार हो जाएगा इंसेंटिव स्कीम का। साथ ही वो अगर एवरेज बैलेंस स्ट्रक्चर की बात करता है, जैसा कि हमारे कुछ बीसी भाई इस स्कीम का फायदा भी उठा रहे हैं, तो मैंने बताया है ये इंसेंटिव स्कीम आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, कर भी गई है पहले। साथ में अभी फिर से हमारी टीम के द्वारा आपके पास ये पोस्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ प्रश्न अगर आपके आते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़िए, और उसका सॉल्यूशन हम आपको कमेंट में भी देंगे। साथ ही आप हम जिस ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए हैं, आशा करता हूँ सभी ग्रुप में होंगे, जो नहीं है वो अपनी जिला टीम के माध्यम से ग्रुप में जुड़ जाए। हम आपकी हर संभव प्रयास करेंगे ताकि आप इस इंसेंटिव स्कीम का फायदा ले सकें और अपनी मंथली अर्निंग को आगे बढ़ा सकें और कमा सकें आप पैसा। ये जो है ये भी स्लैब बाय, जैसा कि ट्रिपल एस आप जो जानते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो स्लैब है, ये इसमें आप 5,000 रुपए पर महीना एडिशनल कमा सकते हैं। जो भी आपका मंथली कमीशन आ रहा है, उस मान लीजिए कोई बीसी भाई हमारा 10,000 रुपए कमाता है, जो कि यार बहुत कम है आज के में अगर देखा जाए, तो आप उसमें 5,000 रुपए और अपना, अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे काम करेंगे तो महीने का 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। उसके लिए भी स्लैब डिसाइडेड है बैंक द्वारा। ये विभिन्न प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती हैं, उन सभी स्कीम से आप अवगत हैं, तो मैं एक बार थोड़ा आपको उसके बारे में बता दूं कि अगर एक स्लैब है जो बैंक द्वारा डिसाइड है, जिसमें कि 1,200 रुपए का इंसेंटिव आपको मिल सकता है मिनिमम। यदि आप 8 जेडीवाई अकाउंट ओपन करते हैं, 12 जेजेबीवाई करते हैं, एसबीवाई अगर आप 20 करते हैं और साथ ही एपीवाई 3 करते हैं, तो आपको 1,200 रुपए उस स्लैब में आते हैं। आप स्लैब 2 जो 1,500 रुपए बताता है, उसमें आपको जेडीवाई खाते जो हैं वो 10, जेजेबीवाई जीवन ज्योति जो बीमा योजना होती है वो 14 आपको करने पड़ेंगे, 25 एसबीवाई और एपीवाई 4। देखिए आप एसबीवाई कर सकते हैं और 25 इसमें जो करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे कुछ बीसी भाई जो हैं, जो हमारी इन स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं, वो महीने के 50 भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि जो इस स्कीम का अब तक फायदा उठा नहीं पाए हैं, वो जरूर जुड़ें और इस स्कीम का फायदा लें और अपना मंथली इंसेंटिव और कमीशन को बढ़ाएं। साथ ही मैं इसमें स्लैब 3 जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, खाते आप 12 खोलें, जेजीबीवाई आप 16 करें और पर मंथ में करने हैं आपको। एसबीवाई जो है आप 30 करें, एपीवाई आप 5 करें, तो आप 1,800 रुपए। और स्लैब 4 है 14 जनधन खाते, 18 जेजीबीवाई, एसबीवाई 35, 6 एपीवाई, तो ये 2,200 रुपए का इंसेंटिव स्कीम है। साथ ही में एक जो सुपर स्लैब, जिसमें आप 5,000 रुपए कमा सकते हैं, मतलब 5,000 तो अगर आपको एडिशनल इनकम लेना है तो ठीक है, उसका एक सुपर स्लैब है, वो बताऊं आपको मैं। तो उसमें जनधन खाते 30, जीवन ज्योति आप महीने के अगर 50 करते हैं, एसबीवाई 100 करते हैं और एपीवाई 15 करते हैं, तो वो 5,000 रुपए की एडिशनल इंसेंटिव स्कीम जो है उसके आप हकदार हैं, वो आपके कमीशन में जुड़ के आएगा। अदरवाइज जो 5,000 से पहले जो स्लैब दिख रहे हैं, उन स्लैब्स में भी आप जो है काम कर सकते हैं। बस ये है कि ये जो स्कीम्स बैंक दे रहा है इंसेंटिव आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जहां हमारी जरूरत लगती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जिला टीम के माध्यम से, और डायरेक्टली भी हमें कॉल और वीसी के माध्यम से आप हमसे
कनेक्ट कर सकते हैं। अगला, ये स्कीम जो चली थी इसके बारे में हम लोगों ने बताया था, जो कि 15 जनवरी तक थी। तो वो जो है मैं SBY और PMJJY को लेकर थी। ये मंथली टारगेट्स दिए गए थे, तो कुछ BC को इसमें एडिशनल इनकम हुई है। तो ये जो है जन सुरक्षा महोत्सव चल रहा था बैंक द्वारा, तो ये स्कीम जो है खत्म हो चुकी है। अगला मैं यूको बैंक के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली अभी हम यूको बैंक के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में अभी मेरे पास 21 लोग हैं ऐसे जो यूको बैंक से जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी आप जो है एडिशनल 2,000 रुपए तक जो है कमा सकते हो। उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। उसमें आप सोशल सिक्योरिटी, जो कि प्राइम टारगेट बैंक्स का होता है, और आपको भी एक टारगेट दिया जाता है बैंक द्वारा। यदि आप 15 मिनिमम APY करते हैं और 50 JJBY करते हैं, तो आप 1,000 रुपए का अलग से इंसेंटिव यूको बैंक में आपको मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप 25 APY करते हैं, 25 प्लस APY करते हैं, या 80 JJBY, मतलब दोनों कंडीशन है इसमें। या तो आप उतने APY कर दो, 1,000 रुपए में आप 15 से 24 के बीच में अगर आप APY करते हो, या फिर 50 से 80 के बीच में, 79 के बीच में आप JJBY करते हो तो 1,000 रुपए मिलेगा। दूसरी कहानी, 2,000 रुपए अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो 25 से ज्यादा APY कर दो या 80 JJBY कर दो। मतलब दोनों अपॉर्चुनिटी जो है आपको बैंक ने दी है, या तो APY कर दो या तो JJBY कर दो। ये मिनिमम टारगेट है जो कि बैंक द्वारा मिलता है, और इस पे एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम जो है जिसका फायदा आप ले सकते हैं 2,000 रुपए तक। तो ये क्राइटेरिया है। तो जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूको बैंक में, वो सभी अपने जो है इस स्कीम का फायदा लें। और साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा SSS पर फोकस करें। ये एक अच्छा अर्निंग का साधन है, जो कि आपकी मंथली जो मासिक आय हो रही है उसको आगे बढ़ाएगा। तो मेरी ओर से जो प्रयास किया गया आप तक, मैंने सभी बैंकों का इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में आपको बताया है, ताकि आप फायदा ले सकें उसका। तो जहां तक मेरा प्रयास रहा कि आपको ये सारी चीजें मैं बताऊं, और मैंने कोशिश करी कि आप तक कनेक्ट हो जाऊं, और इससे आपकी मंथली जो भी ग्रोथ होनी है वो भविष्य में आशा करता हूं कि सभी BC भाई जुड़े। और जिसको भी रिकवरी में काम करना हो या इस इंसेंटिव स्कीम के बारे में कुछ और समझना हो, तो वो जो है हमसे जिला टीम के माध्यम से, और डायरेक्टली आप सभी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वो आप हमसे जुड़ सकता है और सुविधा का लाभ ले सकता है। साथ ही मैं देख रहा हूं कि कुछ BC भाई जो है नंबर मांग रहे हैं, और कुछ के कुछ कियोस्क लेने हैं। किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क लेना है, किसी को PNB का कियोस्क लेना है। तो मैं मेरा नंबर जो है इसके पोस्ट कर दे रहा हूं, और आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही में आपके जिला प्रबंधक जो है, हर जिले में हमारे जिला प्रबंधक है, उनके माध्यम से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और हम आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जुड़े, हमारे साथ जुड़े, और साथ ही कमीशन का फायदा लें। हाँ, अच्छा, इसमें एक जाते जाते मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा IDBI बैंक के बारे में। IDBI बैंक में एक रूरल इंसेंटिव स्कीम उसमें भी चलती है। उसमें क्या है कि यदि आप 50 ट्रांजेक्शन कर दो ऑनलाइन ऑफलाइन, और 10 खाते महीने के खोल लो, तो आप 2,000 रुपए इंसेंटिव के हकदार हो जाओगे। तो ये जो भी IDBI BC हैं अभी प्रेजेंट में हमारे साथ काम कर रहे हैं 78 लोग, उन सभी को मालूम है। तो आप लोग जुड़ें, और 50 मिनिमम ट्रांजेक्शन और 10 खाते, अगर आप ये दोनों करते हैं तो आप 2,000 रुपए रूरल इंसेंटिव आपको जो है IDBI बैंक के माध्यम से मंथली कमीशन में प्राप्त हो सकता है। तो PNB में खासकर कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर PNB में मुझे भी मतलब कमीशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने बताया है कि 31 लोग जो हैं वो 3,500 रुपए का फिक्स इनकम ले रहे हैं, क्योंकि वो महीने में 150 ट्रांजेक्शन करते हैं और 20 दिन अपने पोर्टल पे लॉग इन करते हैं। यदि आप इसको करोगे तो आपको भी 35 रुपए महीने का फिक्स जो है वो बैंक के माध्यम से मिलेगा, आपके इंसेंटिव में जुड़ करके आएगा। किसी एक ईश्वर लाल धाकड़ जी हैं जिनका प्रश्न है कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का BC पॉइंट लेना है, तो उसके लिए आपको जो है अपने जिला प्रबंधक से कनेक्ट करिए, और उस संबंधित शाखा में जाइए। हमारे द्वारा आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया जाएगा,
फिर फिर आप उस शाखा, आपका ब्रांच में वो शाखा जो है, संबंधित शाखा आपका खाता ओपन करेगी, ओडी अकाउंट ओपन करेगी। उसके बाद फिर आरओ का अप्रूवल होकर के, हेड ऑफिस का अप्रूवल होकर के आपको कोड दिया जाएगा, और फिर हमारी टेक्निकल टीम जो है आपको सहायता करेगी आगे के काम करने में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मैं इंसेंटिव स्कीम के बारे में बता पाया, और आप सभी अपना जो मंथली कमीशन जो नहीं कमा पा रहा है, जो सिर्फ 5,000 से नीचे कमा रहे हैं, या जो 10 कमा रहा है वो 20 कमाए, जो 20 कमा रहा है वो 40 कमाए, और जो 50 कमा रहा है वो 1 लाख तक कमाए। तो आप ही में से मेरे कुछ भाई हैं जो कि महीने के 70-80 हजार 60,000 रुपए भी कमा रहे हैं। पीएनबी में है एक अवध शर्मा जी जो हैं, वो महीने के 50,000 मिनिमम उनका ये स्कीम के तहत ही पैसा आता है। तो आशा करता हूँ आप सभी करें। धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से हम लोग फेसबुक लाइव सेशन रखेंगे, जिसके माध्यम से मैं जुड़ूंगा और आपको नई जो भी इंसेंटिव स्कीम बैंक द्वारा हमें मिलती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। लीजिए अभिषेक जी।